तस्बीह लेके बैठ जाए बच्चा, अल्लाह अकबर। नन्हे नन्हे बच्चों को, पोत्र दोतरों को कब्र के 4 चफेरे बिठा देना। अपने बच्चों से, पोतरे दोतरों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाते रहना। अल्लाह फरमाएंगे हिसाब लेना छोड़ दो, दोतरा रहमान रहीम कह रहा है। और उसके बाप को, पोते दादे को मैं कब्र में अजाब दूं, मैं रब की रहमत गवारा नहीं कर रही है। इतना तो कम से कम अपने बच्चों को अपनी कब्रों का वारिस बना जाओ। बिस्तरे का वारिस नहीं बना रहे, मैयत का वारिस नहीं बना रहे, गुस्ल देने का वारिस नहीं बना रहे, कब्र का वारिस बनाओ। का पुत्र, सारी जिंदगी तूने मुझे घर के कमरे में आराम किया, कब्र के 4 दिन तो मुझे आराम दे देना। अब्बा बता तुझे कब्र में आराम कैसे मिले? फरमाया बच्चा जब सूरज निकले 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ देना, तेरा घर के अंदर आराम से वक्त गुजर जाएगा। तेरे पढ़ने की वजह से कब्र के अंदर क़यामत की सुबह तक मेरा वक्त आराम से गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये सारी बातें मेरे अजीज अल्लाह गनी आपकी मेरी जिंदगी के अंदर जिंदा हो जाए, इसके लिए सीखना पड़ेगा, किसी मकतब का सहारा लेना पड़ेगा। स्कूल पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, अपने बच्चों को मदरसे के सहारे छोड़ दो। अपने बच्चों को मेरे अजीजों मदरसे में अल्लाह के कुरान के हवाले कर दो। और खुद अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए, बेकार जिंदगियों को बनाने के लिए पहले तो अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में सारे तौबा करो, फिर अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, तबलीग में वक्त लगाओ, ताकि मेरे अजीजों सीखो। तुम्हारे जाहिर पीर में काजी साहब समेत कितने उलमा इकराम बैठे हैं, खानपुर के अंदर कितने इदारे। यकीन जानो अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर कसम उठा के कहता हूँ, अगर आप इस उम्र में कुरान पढ़ने जाओ, अगर इनकार कर दे तो मेरे से आके शिकायत कर देना। यकीन जानो आप घर से निकलोगे, आपका इस्तकबाल करने के लिए मदरसे के दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, फूलों की पत्तियां गले के अंदर हार पहनाएंगे कि आज 50 साल का बूढ़ा बाबा शागिर्द बनकर हमारे मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आया है। करीम इतना, माफ फरमाने वाला इतना, अरहमर राहिमीन इतना, अपने बंदों पे कितनी मेहरबानी करता है। बनी इस्राइल के अंदर अल्लाह अकबर, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। एक नौजवान है जो अपनी माँ को बड़ा सताया करता था। अल्लाह अल्लाह, माँ भी तंग, कौम भी तंग है। रोजाना माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती और कहती अल्लाह वाले बच्चे को कुछ समझा, अपने पास बोला, अपनी सोबत में ले। आप फरमाते ले आ, कोशिश करूंगा समझाने की, बलाने की। बच्चा आता कोई नहीं, बहाने करता, आज नहीं कल आऊंगा, आज नहीं कल आऊंगा। माँ कहती रहती है हसन बसरी आज लेके आऊंगी, कल लाऊंगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतजार करना छोड़ दिया, बच्चे ने आने से इनकार कर दिया। एक वक्त आया, बंदा इनकार कर दे, मौत तो दरवाजे पर आ गई। मौत दरवाजे पर आई, जब टांगों पर पैरों पे हमला हुआ, उस वक्त एहसास हुआ कि अम्मा जान लगता है मेरे वजूद पर किसी ने काबू पा लिया, जल्दी कर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुला ले ताकि वो मुझे तौबा के कलमात पढ़ा दे। माँ दौड़ती हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई, हसन बसरी बच्चा तौबा करना चाहता है, तौबा करा दे। आपने फरमाया ना ना, वो रोजाना अटकेलियां करता है, आता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हसन बसरी भी नाराज होकर अपने घर के कोठे छत के ऊपर चढ़ गए, बालकोनी में चले गए। माँ बड़ी मायूस होकर घर में वापिस आई, उधर बच्चे की आखिरी सांसें चल रही थी। माँ की जज्बाती कैफियत को देखकर बच्चा समझ गया कि आज हसन बसरी ने आने से इनकार कर दिया है। अल्लाह। अचानक दरवाजे से निगाह उठी, आसमान की तरफ उठी, दिल के अंदर कहने लगा अल्लाह आज हसन बसरी इनकार कर चुका, अल्लाह अपनी रहमतों का इनकार न करवा। हमने तो अपने बड़ों से सुना था सारी दुनिया इनकार कर दे तो अपने बंदे की आवाज पे इनकार नहीं करता। ए अल्लाह मैं आज तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। अपनी माँ को बुलाया, अम्मा जान कोई बात नहीं, अगर मुझे दुनिया गुनाहगार मानना चाहती है मैं तो तौबा करना चाहता हूँ। ए अम्मा जान मुझे कुछ दुनिया में सजा दे देना ताकि आखिरत की सजा में मेरी कमी आ जाए। माँ कहने लगी बता तुझे मैं कौन सी सजा दूं? अम्मा सबसे पहली बात जब मैं मर जाऊं तो अपने गले से दुपट्टा उतार के मेरे गले में डाल देना और मुझे घर के वेड़े में चक्कर लगवाना और मुझे घसीटना ताकि तेरे घसीटने पर तेरे दुपट्टे को देखकर अल्लाह को मेरे पे रहम आ जाए। अम्मा जान दूसरी बात दिन के उजाले में मेरा जनाजा ना उठाना, रात के अंधेरे में उठाना। दिन के उजाले में जनाजा उठाएगी, लोगों की उंगलियां मेरे पे उठेंगी, ये खुदा का नाफरमान जा रहा है। अम्मा जान मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं करता। तीसरा कहने लगा अम्मा मुझे पता है औरतें कब्रिस्तान नहीं आती, लेकिन अम्मा अल्लाह के वास्ते मेरे लिए कब्रिस्तान आ जाना। अम्मा कहने लगी बेटे क्यों? अम्मा जब मेरा जनाजा हो जाए, लोग दफना के चले जाए, चारों तरफ अंधेरा आ जाए, चुपके से घर से निकलकर मेरे दरवाजे पर मेरी कब्र पे आ जाना। अम्मा अपना दामन फैला के एक मर्तबा रो के दिखा देना और कह देना अल्लाह है तो ना फरमान, लेकिन अल्लाह माँ सिफारिशी बनती है, माँ की दुआ इसके हक में कबूल फरमा। अम्मा क्या पता तेरे रोने धोने पर मेरे रब को मेरे पे रहम आ जाए। उसने आखिरी वक्त में, आखिरी सांसों में,
अल्लाह को मनाया और आखिरी सांसों में अल्लाह को रोके दिखाया। उधर आंख बंद हुई, अम्मा ने पहली शर्त पूरी की, पहला वादा पूरा किया, अपने गले से अपने सर से चादर उतारी और अपने बच्चे के गले में डालकर पहला बल दिया। घर के कोने कोने से आवाज आई, इसके गले से चादर निकाल कर बल देना छोड़ दे, ये मरते वक्त मेरा बंदा मुझे राजी करके मेरे से सुलह करके चला गया। इतने दिनों की नाराजगी इतनी जल्दी मान जाए, फिर मेरे अजीजों बताओ उस रब को मनाते क्यों नहीं? पिछलियां छोड़ दो, जो हो गया अगलियों की सोचो, क्या के मेरे साथ क्या बनने वाली है। बचपन की गलतियां माँ बाप माफ कर देते हैं, बहनें माफ कर देती हैं, भाई माफ कर देते हैं। जब बंदा के कहता है यार माफ कर दे, मैं कीता, माँ भाई मुंह पे हाँ छड़ बस, जो होना सी हो गया, होना सी हो गया। जब बंदा अल्लाह के दरबार में कहता है माफ कर दे, मैंने ये कि लफ्ज़ छड़ मुझे पता है जो होना था हो गया, अगली बात कर, बता तू मेरे से कहाँ तक यारी निभाएगा। या अल्लाह मैं मौत तक तेरे से यारी निभाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं जब तक जन्नतुल फिरदौस में दाखिल ना कर दूं मैं अपनी यारी का इनकार नहीं करूंगा। आ जाओ मेरे प्यारो, उस रब को मना लो। बच्चों से ज्यादा जल्दी मान जाता है, माँ देर में माने रब पहले मान जाता है। यार को मनाने के लिए पता नहीं कड़ाइयाँ खिलानी पड़ेगी, अल्लाह अकबर। यार को मनाने के लिए उसके दरवाजे पे आना पड़ेगा। मेरे अजीजों तुम रब को मनाने की तैयारी करो, रब मानने के लिए अपनी रहमतों के साथ तेरे मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। ले इतनी दूर कहाँ आएगा, मैं तेरे दरवाजे पर आ गया। यार को मनानो कि यार रात है सुबह जाएंगे, मेरे रब को मनानो फरमाया दिल का इंतजार न कर, रात के अंधेरे में आ जा। बीमार है सेहत का इंतजार न कर, तंग दस्त है फराकी का इंतजार न कर, बदहाल है खुशहाली का इंतजार न कर, अंधा है आंखों का इंतजार न कर, बिस्तर पे लेटा खड़े होने का इंतजार न कर, खड़ा है तो चलने का इंतजार न कर, बैठा तो उठने का इंतजार न कर, लेटा तो खड़े होने का इंतजार न कर, करवट बदल के लेटा तो पासा बदलने का इंतजार न कर, अल्लाह अकबर। होंठ हिलने का इंतजार न कर, जुबान हिलने का इंतजार न कर, दिल की धड़कन के साथ इशारों के साथ कह दे माफ कर दे, सारे गुनाहों पर रहमत का कलम न फेर दो तो मुझे अपना खुदा न कहना। आ जाओ मेरे प्यारो, उस रब को मना लो, अल्लाह के घरों को आबाद करो, जितना हो सकता है अल्लाह के घरों को आबाद करो। अल्लाह के घरों को जितना आबाद करोगे अल्लाह तेरे मेरे घर को उतना आबाद करेगा। अल्लाह के घर की रौनकें उजाड़ोगे, हो ही नहीं सकता कि खुदा के घर की रौनकें उजाड़ो तेरे मेरे घर में रौनक आ जाए। बस आखिरी बात करके जाऊंगा, अपने बात अपनी कब्र का कोई वारिस छोड़ दो। मकान के वारिस तो बहुत हैं, दुकान के वारिस बहुत है, कारखाने के वारिस बहुत है, गाड़ी कोठी घोड़ी घोड़े के वारिस बहुत है, बकरी गायों के वारिस कौन है? मेरे अजीजों जाओ जाकर अपनी बीवी पर, अपनी बेटियों पर, अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर, अपने रिश्तेदारों पर नजर डालना। खुदाए पाक की कसम है माल के वारिस तो सारे नजर आएंगे, तेरी कब्र का वारिस कोई भी नजर नहीं आएगा। अल्लाह अपने बच्चों से आज वादे ले लो कि मेरे पुत्रा मैंने तेरी जवानी में कसर कोई नहीं छोड़ी। नहीं यकीन आता, अल्लाह अकबर, जाहिर पीर के ये रोड ये गलियां गवाह हैं। ऐ मेरा बच्चा कोई चीज ऐसी दिखा दे, अगर मेरी बात पे तुझे यकीन नहीं तो इन रोडों की पत्थरों इन गलियों की मट्टी से पूछ ले, ये बताएगी तेरा बाप तेरी जवानी तेरी फीसों के लिए मारा मारा फिरता रहा है। मेरे बच्चे तो तोतली जुबान से कहता था अब्बा मैं सह खानी, मुझे रात को नींद ना आया करती थी, मैं मजदूरियां कर करके तगारियां उठा उठा कर, ऐ मेरे बंदे मैं मिन्नतें कर कर कर, दिल तो मेरा भी ठंडे पानी को शरबत को पीना चाहता था। ऐ मेरा बच्चा तू वक्त भूल गया, मैं जब अपने पल्ले के साथ जूस बांध बांध के लाया करता था तो वक्त भूल गया, तेरी पसंद का तेरे घर में पक्का करता था, मेरी पसंद नहीं हुआ करती थी। तो कहता ऐसा खानी, ऐ बंदे पता नहीं मेरे बस में होता, मैं कहाँ कहाँ चढ़ता, कहाँ कहाँ मजदूरियां करके लाता। अल्लाह अकबर, मैं बूढ़ा आदमी था, तेरी ख्वाहिश के लिए मैंने नौजवानों की झिड़कियां खाई, किसी नौजवान ने मेरा गिरे बाल पकड़ा, किसी ने मुलाजमुल मजदूरी करते मुझे धक्का दिया। ओए लोगों मकान तो बन जाएगा, दुकानें तो बन जाएगी, बिल्डिंगें तो बन जाएगी, खुदारा इस बिल्डिंग के मटेरियल में किसी मजदूर की आह न लेना। रब्बे काबा की कसम है किसी मजदूर की आह लग गई 100 साल तो क्या दूर की बात, एक रात भी इमारत खड़ी कोई नहीं होगी, अगर खड़ी होगी तो इसके अंदर सुकून नहीं मिलेगा। अगर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर इस इमारत के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, किसी को सता के किसी का दबा के अपना घर ना बनाना, दुनिया का घर तो मिल जाएगा, खुदा है पाक की कसम अल्लाह कब्र का आराम तेरे मेरे से छीन लेगा।
हाथ जोड़ो अपनी नौजवान नस्ल के आगे, वादा करो अपनी नौजवान नस्ल से, पुत्रा मैं तेरे से महीने की बात नहीं करता, हफ्ते की बात नहीं करता, दिनों की बात नहीं करता, इतना मेरे से वादा कर मेरा बच्चा, जब मुझे सारे कब्र में उतार कर मट्टी डाल के दुआ करके चले जाए, जब तक फरिश्ते मेरी कब्र मेरे, ए बच्चे मेरी कब्र को छोड़ के न जाना, तो कब्र के पास बैठकर खुदा का कुरान पढ़ता रहेगा, कुरान की तिलावत से कब्र के अंदर फरिश्तों को हया आता रहेगा। तस्बीह लेकर बैठ जाए बच्चा, अल्लाह अकबर, नन्हे नन्हे बच्चों को, पोत्र दोतरों को कब्र के 4 चफेरे बिठा देना, अपने बच्चों से पोतरे दोतरों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाते रहना। अल्लाह फरमाएंगे हिसाब लेना छोड़ दो, दोतरा रहमान रहीम कह रहा है, और उसके बाप को, पोते दादे को मैं कब्र में अजाब दूं, मैं रब की रहमत गवारा नहीं कर रही है, इतना तो कम से कम अपने बच्चों को अपनी कब्रों का वारिस बना जाओ। बिस्तरे का वारिस नहीं बना रहे, मैयत का वारिस नहीं बना रहे, गुस्ल देने का वारिस नहीं बना रहे, कब्र का वारिस बनाओ। का पुत्र सारी जिंदगी तूने मुझे घर के कमरे में आराम किया, कब्र के 4 दिन तो मुझे आराम दे देना। अब्बा बता तुझे कब्र में आराम कैसे मिले? फरमाया बच्चा जब सूरज निकले 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ देना, तेरा घर के अंदर आराम से वक्त गुजर जाएगा, तेरे पढ़ने की वजह से कब्र के अंदर क़यामत की सुबह तक मेरा वक्त आराम से गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये सारी बातें मेरे अजीज़ो अल्लाह गनी आपकी मेरी जिंदगी के अंदर जिंदा हो जाए, इसके लिए सीखना पड़ेगा, किसी मकतब का सहारा लेना पड़ेगा। स्कूल पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, अपने बच्चों को मदरसे के सहारे छोड़ दो, अपने बच्चों को मेरे अजीज़ो मदरसे में अल्लाह के कुरान के हवाले कर दो, और खुद अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए, बेकार जिंदगियों को बनाने के लिए पहले तो अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में सारे तौबा करो, फिर अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, तबलीग में वक्त लगाओ, ताकि मेरे अजीज़ों सीखो। तुम्हारे ज़ाहिर पीर में काजी साहब समेत कितने उलमाए किराम बैठे हैं, खानपुर के अंदर कितने इदारे, यकीन जानो अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर कसम उठा के कहता हूँ, अगर आप इस उम्र में कुरान पढ़ने जाओ, अगर इनकार कर दे तो मेरे से आके शिकायत कर देना। यकीन जानो आप घर से निकलोगे, आपका इस्तकबाल करने के लिए मदरसे के दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, फूलों की पत्तियां गले के अंदर हार पहनाएंगे कि आज 50 साल का बूढ़ा बाबा शागिर्द बनकर हमारे मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आया है।